ओम साईं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज का मेरा टॉपिक है, ये तन नश्वर है कि अनमोल है। ये शरीर जिसके द्वारा हम अपने हाथों से काम करते हैं, आँखों से देखते हैं, मुख से बोलते हैं, पैरों से चलते हैं, ये शरीर कैसे काम करता है? इसके अंदर है तो एक आत्मा ही। आत्मा क्या है? परमात्मा ने जन्म दिया है आत्मा को। इसकी गहराई में तो मैं नहीं जाना चाहती। मैं अभी बस यही समझाना चाहती हूँ आप लोगों को कि इस तन के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे। चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई लेडी हो, गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो, मदर हो, कोई भी हो। क्योंकि मैंने यही गलती की थी जब मैं 23-24 साल की होंगी तब शादी हो गई, बच्चे हो गए। परिस्थितियाँ ऐसी थी ससुराल में कि नहीं समझ में आता था कुछ, कैसे हैंडल करें, कैसे क्या करें। पति का भी सपोर्ट नहीं था, तो ये होता था कि मेरी ज़िंदगी माँ ने ऐसी परवरिश की थी कि लगता था कि पति ही सब कुछ है, और अगर वही साथ नहीं दे रहा है तो मैं इस जी कर क्या करूँगी। तो उन शब्दों ने जब मुझे घेरा तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। जी हाँ, मैंने फांसी लगा ली थी। ये 2003 की बात है। तो ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरे शिव बाबा, उस समय मैं अपने भोलेनाथ बाबा को बहुत ज़्यादा मानती थी। उस समय तो साईं का मुझे परिचय भी नहीं था बिल्कुल कि साईं क्या है, कौन है। तो उनकी कृपा से मैं अपने बच्चे के ज़रिए, उसने डोर खटखटा दिया, उसके ज़रिए सबको, पूरे घर को पता चला। तो मुझे दुपट्टे से काट के निकाला गया। मेरा चेहरा एकदम बिल्कुल ब्लड से भर गया था, सर्कुलेशन रुक गया था, बचने की कोई चांस नहीं था। लेकिन फिर भी किस्मत थी, मैं बच गई। और मैंने इसी तरह से कई बार अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया है। ये तो बहुत बार, एक बार नहीं, कम से कम 8-10 बार मेरे हाथ कटे हुए हैं। मैंने ये देखिए खुद काटा था चाकू से, जब हस्बैंड ने पहली बार मुझे गाली दी थी कि मुझे गाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और कितनी बार हस्बैंड की ही वजह से ज़्यादातर कुछ ऐसा बोल देते थे जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो लगता था जीना बेकार है। मैं दवा चलती थी तो वो दवाएं 20-20, 30-30 टैबलेट खा लेती थी उठा के। और अभी भी डॉक्टर शरद का ट्रीटमेंट चल रहा है। वो मुझे करीब 10 साल से तो जानते ही जानते हैं, मेरे 10 साल से पहले से भी जानते हैं। तो वो मेरी नस-नस से वाकिफ़ हैं कि मैं क्या हूँ, मेरे घर का माहौल कैसा है, मेरे पति कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है। सबसे ज़्यादा वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसी हूँ।